आज हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं वो हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पर काम कर रहे हैं। कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, उसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम टेस्ट करेंगे। इस टेस्ट को एमएन टेस्ट भी कहते हैं। एमएन टेस्ट ही यूज़ होता है फंक्शंस की सीक्वेंस की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए। स्टेटमेंट है, लेट fn be a sequence of functions such that limit n tends to infinity fnx is equal to fx। हमें इस सीक्वेंस की जो लिमिटिंग वैल्यू है या लिमिट है वो फंक्शन fx दी हुई है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी एंड लेट mn, हमने mn लेट किया है सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी मोड ऑफ fnx माइनस fx। देन fn, जो ये सीक्वेंस थी फंक्शंस की, कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू f ऑन ए बी इफ एंड ओनली mn टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस स्टेटमेंट को समझते हैं। हमारे पास एक सीक्वेंस है फंक्शंस की, यानी f1, f2, f3, ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, डिफरेंट फंक्शंस की सीक्वेंस है। ठीक है, इनकी लिमिटिंग वैल्यू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fnx मुझे क्या दी हुई है, fx दी हुई है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ये डोमेन पर जो भी हमारा डोमेन है। ठीक है, मैंने एक mn सेट किया। mn क्या है, सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस fx, और ये सुप्रीमम किस पर वेरी कर रहा है, x बिलोंग्स टू ए बी पर। यानी अगर इस क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में पॉइंट्स मैंने ले लिए x1, x2, x3, x4, बहुत सारे पॉइंट होंगे, ये आसपास हर पॉइंट के लिए बात कर रहा है। x4 सुप्रीमम उस पर वेरी कर रहा है, तो यानी ये क्या बना, यानी मेरा m1 क्या है, सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू ए बी f1x माइनस fx। अब इसके सुप्रीमम का क्या मतलब है, यानी हमने एक सेट बनाया x के ए बी के बीच के सारे पॉइंट, यानी मान लीजिए f1 x1 माइनस f(x1), किसी x1 पॉइंट पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, कॉमा, हमने कोई पॉइंट लिया f1, x2 पॉइंट लिया, x की जगह x2 रिप्लेस किया, f(x2). ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था। इसी तरह ए बी के बीच में जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पर हम ये मॉड वैल्यू निकाल लेंगे इस तरीके से, और इनमें से जो सुप्रीमम होगा डैट इज़ माई m1। ऐसे ही m2 क्या है, m2 है सुप्रीमम ऑफ f2x माइनस fx का मोड x बिलोंग्स टू ए बी। क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये कोई वैल्यूज़ आएंगी, उसकी मोड क्वांटिटी कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो हमारा सुप्रीमम m1, m2, mn जो हम बना रहे हैं ये पॉजिटिव रियल नंबर्स ही होंगे, पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे। ठीक है, f1 x1 देश सेम ऐसे ही बन जाएगा f2 x1 पर माइनस f(x1) पर, जो इनका डिफरेंस है, एक सेट बनाएंगे। दूसरा लिया f2 x2 माइनस f(x2) अप टू डैश डैश। ए बी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर इनकी वैल्यू निकाल के इनकी मोड वैल्यू में जो सुप्रीमम होगा उसे हम mn बोल रहे हैं। इस तरीके से मैंने एक mn कंस्ट्रक्ट कर ली। अब इस सीक्वेंस का बिहेव पूरा mn पर डिपेंड करेगा। मुझे इस सीक्वेंस की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करनी है, तो जो मैंने mn इस तरीके का कंस्ट्रक्ट किया है मैं इसका बिहेव चेक कर लूँ। अगर ये mn 0 को कन्वर्ज कर रही होगी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो ये सीक्वेंस बनेगी अगर ये 0 को कन्वर्ज कर रही है तो जो fn फंक्शंस की सीक्वेंस है वो fx को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। इसकी स्टेटमेंट ही इम्पॉर्टेंट है, स्टेटमेंट ही आपको समझ में आनी चाहिए। प्रूफ बहुत ईजी है, प्रूफ देखते हैं। नेसेसरी पार्ट करते हैं पहले। लेट fn कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू f। हमने मान लिया जो fn है वो f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, सो डैट अगर fn f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन यूज़ की। फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन ओनली।
ठीक है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में जो ये n मिलता है ये x पर डिपेंड नहीं करता, सच डैट मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर रोल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N एंड x बिलोंग्स टू ए बी। हर x के लिए ये होल्ड कर रहा है। जब ये सारी वैल्यूज़ हर x के लिए एप्सिलॉन से छोटी है तो इनकी सुप्रीमम वैल्यू भी तो एप्सिलॉन से छोटी आएगी। तो हमने कहा सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन। सुप्रीमम किस पर वेरी कर रहा है? x पर। x किसका पॉइंट है? क्लोज इंटरवल ए बी का, ठीक है। और ये तो हमारा क्या था? mn था। इसका मतलब mn क्या हो गया? mn लेस देन एप्सिलॉन आ गया यहाँ से। mn को लेस देन एप्सिलॉन को मैं mn माइनस जीरो मोड लेस देन एप्सिलॉन लिख सकती हूँ, क्योंकि एप्सिलॉन भी पॉजिटिव नंबर है और ये भी सारे हमारे नॉन नेगेटिव नंबर कह सकते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर आएंगे, ठीक है। तो mn माइनस जीरो, इस बात का मतलब क्या है? mn टेंड्स टू ज़ीरो, जिसे नोट्स में डायरेक्ट लिखा हुआ है mn टेंड्स टू ज़ीरो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। कन्वर्सली पार्ट करते हैं। अब हम लेकर चले हैं कि जो m हमने सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट की है वो जीरो को कन्वर्ज कर रही है। अगर वो जीरो को कन्वर्ज कर रही है तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा दें, बिल्कुल यही उल्टा। अगर mn जीरो को कन्वर्ज कर रही है तो mn माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन होगा और mn लेस देन एप्सिलॉन होगा। mn लेस देन एप्सिलॉन रहेगा तो सुप्रीम mn की जगह इसकी वैल्यू रख दी कि mn था क्या? सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। यानी अगर सुप्रीमम किसी की इस वैल्यू की, इस मॉड वैल्यू की सुप्रीमम क्वांटिटी ही एप्सिलॉन से छोटी है तो बाकी सब भी क्या होंगी? छोटी होंगी। आप सुप्रीमम हटा भी देंगे, जब जो सबसे बड़ा है वही एप्सिलॉन से छोटा है तो बाकी सारी वैल्यूज़ तो इससे भी छोटी हैं, ठीक है। यानी एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन रहेगा फॉर ऑल n बिलोंग ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड x बिलोंग्स टू ए बी के लिए, ठीक है। ये डेफिनेशन किसकी है? एफ एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन ए बी, यानी एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ।